जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 2 टूरिस्ट पर आतंकी हमला, पति पत्नी को गोली मारी गई। कश्मीर पुलिस के मुताबिक जयपुर के रहने वाले थे दोनों, हमले में बुरी तरह से जख्मी हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी, सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं शोपिया में भी दूसरा आतंकी हमला, जहां बीजेपी नेता और पूर्व सरपंच एजाज अहमद शेख की हत्या। एजाज अहमद शेख के घर सुबह से जुटने लगे लोग, परिवार के लिए बड़ा सदमा। पूर्व सरपंच के घर वालों ने बताया, रात 10 बजे हुआ था ये अटैक, अस्पताल पहुंचने से पहले हो चुकी थी उनकी मौत। 24 घंटे में 2 आतंकी हमलों की घटनाओं पर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता, सभी समुदायों से एक साथ आने की अपील। वहीं डीपीए पार्टी के प्रवक्ता का बयान, 6 महीने में पीओके लेने का दावा, लेकिन कश्मीर में आतंक पर काबू नहीं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सर्च ऑपरेशन, संदिग्ध गतिविधियों के बाद बड़ा ऑपरेशन। खबर दिल्ली से, जहां गिरफ्तार हुए आरोपी विभव कुमार को पुलिस रिमांड में भेजा गया, 5 दिनों की रिमांड है। वहीं पुलिस की दलील, मुंबई में फोन को किया गया फॉर्मेट, विभव कुमार को ले जाना होगा मुंबई। जबकि स्वाति मालीवाल ने पिटाई कांड को लेकर नया ट्वीट किया, लिखा सीसीटीवी की फुटेज भी गायब है, साजिश की हद है। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके लिखा, वीडियो में सिक्योरिटी वालों को समझा रही थी, पर अब फोन फॉर्मेट करके पूरी वीडियो डिलीट कर दी गई। रोहतास से आरोपी विभव के पिता महेश्वर राय का इंटरव्यू आया है, बेटे को बताया रहे हैं बेकसूर। स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड को आम आदमी पार्टी ने पूरे केस को बताया फर्जी, बोले सही तरीके से हो जांच। जबकि आज दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय कूच करेंगे अरविंद केजरीवाल, उनका दावा, आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जाने का ऐलान किया था। बीजेपी मुख्यालय जाने पर केजरीवाल ने कहा, कर सकते हो गिरफ्तार तो कर लो। विभव कुमार की गिरफ्तारी पर उनके वकील का बयान, कहा विभव कहीं नहीं गए थे, विभव ने कहा था कि वो जांच में सहयोग करेंगे। स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड को लेकर जेपी नड्डा का बयान, कहा जनता के सामने केजरीवाल बेनकाब। दिल्ली में कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ, कहा 140 करोड़ देशवासी ही मेरे वारिस हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बोले पीएम मोदी, ये चुनाव गरीबों के जीवन को आसान बनाने के लिए है। महाराष्ट्र सीएम शिंदे का विपक्ष पर प्रहार, बोले सावरकर उनको नहीं चलता, औरंगजेब उनको चलता है। आज तक से बोली प्रियंका गांधी वाड्रा, अमेठी रायबरेली में हमने काम किया, समय आने पर चुनाव भी लड़ूंगी। लालू यादव का दावा है, पूरा माहौल इंडिया ब्लॉक के पक्ष में है, रोहिणी आचार्य भारी बहुमत से जीत रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, आज पीओके से आवाज उठ रही है कि वो लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। राजनाथ सिंह ने आज तक को दिए इंटरव्यू में दावा किया, इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, बीजेपी सख्त मुकाबले में। दिल्ली की रैली में राहुल गांधी ने किया जनसभा को संबोधित, कहा हमारा लक्ष्य है संविधान की रक्षा करना। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में चांदनी चौक के व्यापारियों के साथ नोटबंदी, जीएसटी, कर्ज माफी जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री को घेरा। राहुल गांधी ने कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया, कहा देश से गरीबी को खत्म करने की यह छोटी पहल। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल और झारखंड में कार्यक्रम है, सुबह करीब 11 बजे पीएम पहुंचेंगे जमशेदपुर। प्रधानमंत्री दोपहर में करीब 12:45 पर पुरुलिया में करेंगे रैली, बाद में दोपहर 2:30 बजे विष्णुपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे प्राइम मिनिस्टर। पीएम मोदी शाम को बिंदापुर में करेंगे रैली, पश्चिम बंगाल में जनता से करेंगे बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। आज अमित शाह का यूपी और बिहार के कार्यक्रम है, दोपहर 12 बजे प्रयागराज में रैली है। अमित शाह दोपहर करीब 1:30 बजे जौनपुर में करेंगे रैली, शाम 4 बजे बेतिया में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का हरियाणा में कार्यक्रम है, सुबह 11 बजे कैथल में रैली। आज राहुल गांधी की भी 2 रैलियां हैं, दोपहर 12:30 बजे फूलपुर में रैली है, दोपहर 2:30 बजे प्रयागराज में रैली को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली में कहा, हम दुश्मन की पूजा नहीं करते, अगर कोई हमारे लोगों को मारेगा तो देंगे उचित जवाब। पालघर की रैली में सीएम योगी का बयान, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो 6 महीने के भीतर पीओके भारत का हिस्सा। राजनाथ सिंह ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए पीओके में मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संज्ञान लेने की अपील। आगरा में 3 जूता व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, जांच में मिला नोटों का अंबार, 40 करोड़ से ज्यादा की गिनती अब तक हो चुकी है। नोटों की गिनती का काम जारी है, बुलाए गए बैंक के अधिकारी और कर्मचारी मशीन के जरिए गिनती। बगा में चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार फिर एक बार उनकी जुबान फिसल गई, 400 की जगह 4000 सीटें जीतने की बात कह दी।
फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम नामी लोगों को किया संबोधित। अकोला में तूफानी हवा के साथ बेमौसम बरसात, केले और फलों की फसल को नुकसान पहुंचा, किसान परेशान है। दिल्ली में तापमान लगातार दूसरे दिन भी 45 डिग्री के पार। मंगेशपुर में तापमान सबसे ज्यादा 46.8 डिग्री का रिकॉर्ड, जबकि धौलपुर में पारा पहुंचा 46 के पार। सूरज की तपिश और लू के थपेड़े लोगों को कर रहे हैं परेशान। बाहर आने के लिए एहतियात बरत रहे हैं लोग। देश भर का सबसे दूसरा गर्म शहर रहा बाड़मेर, तापमान 47 डिग्री के पास पहुंचा। भारी बारिश के चलते तिरुपुर के अमनलिंगेश्वर मंदिर में आई बाढ़, श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी। गाजियाबाद में कार सवार दबंगों ने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई की, युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया। आगरा में दिखी सरेआम गुंडागर्दी, बदमाश ने दुकान पर चढ़कर मारी गोली, घटना सीसीटीवी में कैद। अहमदाबाद में मदरसा का निरीक्षण करने आए एक प्रिंसिपल पर हमला, मदरसे की फोटो खींचने पर किया लोगों ने हमला। जमशेदपुर में बच्चा चोरी के आरोप में 4 लोगों की पीट-पीट कर हत्या, परिवार में मातम। असम के सिलचर में कोचिंग इंस्टीट्यूट में लग गई भयानक आग, हादसे में एक लड़की जख्मी बताई जा रही है। जयपुर में अरावली की पहाड़ियों के जंगल में आग, वन विभाग आग बुझाने का कर रहा है प्रयास। जबकि हल्द्वानी नैनीताल मार्ग में एक ट्रक में अचानक आग लग गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान हो चुका था। आसमान को छूती दिखी आग की लपटें, ट्रक में आग लगने से आवाजाही बाधित। कांगड़ा में एक कार बनी आग का गोला, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जल चुकी थी। नूह में चलती बस में आग लग गई, शख्स ने देखकर बाइक से पीछा करके रुकवाई बस, कई लोगों को बचाया, लेकिन हादसे में 10 लोगों की जान जा चुकी। रामपुर जिला अस्पताल के एक भवन में आग से अफरा तफरी, वीडियो सामने। पूर्वी बर्धमान में 4 मंजिला घर में भयानक आग, इलाके में छाया काले धुएं का गुब्बार। होशियारपुर में एक भयानक हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, साथ ही कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। शिवपुरी में कलेक्ट्रेट में आग लग गई, राजस्व दस्तावेज जलकर खाक, तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इधर फाजिलका में एक युवक ने पत्नी को घर से निकाला तो महिला के परिजनों ने किया हमला, पति हमले के बाद पूरी तरह से जख्मी। करौली में सामूहिक दुष्कर्म का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ, बाकी की तलाश तेज। करौली में अवैध अंग्रेजी शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में शराब जब्त करके गिरफ्तार किया गया कुछ लोगों को। मधेपुरा में ग्रीन फाइनेंस इंडिया कंपनी के महिला कर्मी को अज्ञात ने गोली मार दी, महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। राजस्थान झालावाड़ में पुलिस ने युवक का अपहरण करने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जयपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, मजदूरी पर जा रहे 2 भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। सुकमा में पुलिस और नक्सली के बीच एनकाउंटर, 1 लाख का हार्डकोर नक्सली थे। धौलपुर में 3 राज्यों का मोस्ट वांटेड इनामी डकैत चढ़ा पुलिस के हत्थे, गैंग के 2 साथी भी पकड़े गए। अकोला में ट्रक और कार की भीषण टक्कर, कार दुर्घटना के बाद पुलिया पर लटकी सवार सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पुणे में होर्डिंग गिरने से 2 लोग जख्मी हैं। हादसे में शादी में दूल्हे के लिए लाया गया घोड़ा भी गंभीर तौर पर जख्मी है। बेंगलुरु से कोच्चि जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग हुई, एक इंजन में आग लगने के कारण लैंडिंग। उधम सिंह नगर में फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे बन रहा शिक्षक 24 साल बाद खुली पोल। फाजिलका में महिला का मोबाइल छीनकर भागने वाले को भीड़ ने पकड़ लिया और लोगों ने चोर को बुरी तरह से पीट दिया। कटिहार में 2 साल के मासूम को 1 लाख में बेचा, महिला मानव तस्कर गैंग का खुलासा हुआ। जबकि बाड़मेर में चाची ने ही युवक को उतार दिया मौत के घाट, प्रेमी संग मिलकर दिया वारदात को अंजाम। हनुमानगढ़ में विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, आरोपी पर 40 लाख की ठगी करने का आरोप। पौड़ी में तेंदुए का बढ़ता आतंक, आदमखोर तेंदुए ने 3 साल के बच्चे को निवाला बना। अजमेर में तांत्रिक ने महिला से ठगे करीब 2 करोड़ रुपए, शिकायत के बाद तांत्रिक को किया गिरफ्तार। अलवर में हादसा रोकने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे कराया गया शांति यज्ञ, यज्ञ के बाद ही पलटी एक कार, सभी सुरक्षित। बिहार के पाटलिपुत्र में वाहन चेकिंग के दौरान करीब 7 लाख के आसपास कैश बरामद किया गया। उत्तर कोरिया ने सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, लंबी दूरी तक परमाणु हथियारों को ले जाने में यह सक्षम है।